हेलो दोस्तों, मैं अजय। जैसा जी की पिछली वीडियो में प्रतिशत संबंधी जो वीडियो लेकर आया था, उसमें प्रतिशत संबंधित बेसिक प्रश्न मैंने आप सभी को बताए थे। टाइप 1 प्रकार के जो प्रश्न बताए थे, उसी से संबंधित पीडीएफ के बारे में भी मैंने बताया था कि मैं आप सभी के सामने एक पीडीएफ लेकर आऊँगा, जिसमें जो संबंधित प्रश्न मैं बता रहा हूँ उससे संबंधित एक छोटी सी एक्सरसाइज आप सभी के सामने लेकर आऊँगा, जो सभी के लिए बहुत फायदेमंद होगी। तो दोस्तों, आज मैं उस पीडीएफ को लेकर आया हूँ। उम्मीद है सभी के लिए बहुत फायदेमंद होगी। और चलिए उसका पहला प्रश्न हम देखते हैं। यदि वस्तु ए का मूल्य बी की अपेक्षा 25% कम है, तो बी का मूल्य ए की अपेक्षा कितने प्रतिशत अधिक है। इस प्रकार के प्रश्न को हम पहले ही अपने वीडियो में बता चुके हैं। इसको करने का तरीका भी बिल्कुल वही रहेगा। जैसे ए और बी दो व्यक्ति अपने पास हो गए। सवाल है, एक का मूल्य बी की अपेक्षा 25% कम है। तो बी को यदि हम 100 माने, तो ए जो है 25% कम, यानी 100 से 25 कम हो जाएगा, तो ए का मान हो जाएगा 75। ठीक है। यदि हमें ए और बी दोनों का मान जब पता चल गया है, तो हमने पहले बताया था वीडियो में कि जब भी हमें प्रतिशत वृद्धि या कमी निकालनी हो, सबसे पहले हम दोनों का अंतर निकालते हैं। दोनों का अंतर जो है वो 25 हो जाएगा। 25 के बटे में जिससे हमें निकालना होता है, जिसकी अपेक्षा हमें प्रतिशत वृद्धि या कमी निकालनी होती है, हर की जगह उस पर लिखते हैं। तो यहाँ पर बी का मूल्य ए की अपेक्षा है, तो ए की जो वैल्यू है उसको हम नीचे रखेंगे। तो यहाँ पर 75 को हम नीचे रखेंगे, और इसमें प्रतिशत बदलने के लिए इसमें 100 का हम गुणा करेंगे। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 25 से 75 को 3 बार में हम काट देंगे। तो जो हमारा उत्तर होगा वो हो जाएगा 100/3। इसी को यदि आप आगे लिखें तो इसे ही 33 सही 1/3 प्रतिशत हम लिख सकते हैं। इस प्रकार से जो बी है वो हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगले प्रश्न में हमने बताया था, जब भी इस प्रकार के प्रश्न हो जिसमें अलग अलग यूनिट दोनों की दी हो, जैसे इस सवाल में दी हुआ है 4 एक पैसे 1 रुपए का कितना प्रतिशत है। तो 4 पैसे 1 रुपए का कितना प्रतिशत है। इस प्रकार या तो हम 4 पैसे को पहले रुपए में बदल सकते हैं, 4 पैसे को हम रुपए में बदल लें, या दूसरा तरीका है कि 1 रुपए को हम प्रतिशत में बदल 1 रुपए को पैसे में परिवर्तित कर लें। इस प्रकार से आप जो है लगा सकते हैं सवाल को। इसके बिना बिना यूनिट परिवर्तित किए आप इसको नहीं लगा सकते। चलिए हम यहाँ सबसे पहले लगा के देखते हैं। 1 रुपए को पैसे में बदलेंगे तो 4 पैसा जो है 1 रुपया यानी 100 पैसे का कितना प्रतिशत होगा। अब इस जो पूरी इकाई है वो हमारी पैसे में हो गई है। इसको जब हम हल करेंगे कि कितना प्रतिशत है, तो सबसे पहले 4 लिखेंगे, नीचे हम 100% लिखेंगे। अब हमारी एक जो भिन्न बन गई है, भिन्न को प्रतिशत बदलने के लिए हम 100 का गुणा करते हैं। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, और जो हमारा उत्तर होगा वो 4% हो जाएगा। इस प्रकार से दिए गए सवाल में जो ऑप्शन ए है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए तीसरे सवाल की तरफ हम चलते हैं। तीसरा सवाल जो है, तीसरे सवाल में दिया हुआ है, एक विद्यालय में कुल छात्रों का 70% लड़के हैं। यदि लड़कियों की संख्या 756 हो तो लड़कों की संख्या बताइए। इस प्रकार के प्रश्न भी मैंने पहले दूसरे वीडियो था उसमें हमने बताया था कि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनमें संख्या का प्रतिशत दिया हुआ होता है, और बचा हुआ जो प्रतिशत है उसमें प्रतिशत ना देकर उसकी संख्या के रूप में दिया होता है। जैसे यहाँ पर यदि आप देखें सवाल को, तो इसमें दिया हुआ है कि 70% जो छात्र हैं वो बॉयज लड़के हो गए हैं, और 30% जो छात्र हैं वो हैं लड़कियां गर्ल्स। और हमें सवाल में लड़कियों की संख्या दी हुई है, तो जो कुल संख्या है वो हमें यहाँ पता नहीं है। तो हम कुल संख्या को x मान लेंगे कि पूरे विद्यालय में x लड़के लड़कियां हैं मिलाकर, और x का 70% लड़के हैं, x का ही 30% लड़कियां हैं। इस प्रकार से हम x का यदि 30% लिखें, यानी लड़कियों की जो संख्या है वो हमारे सामने दी हुई है 756। ये हमारा समीकरण बनकर तैयार हो गया है। इसे हम बड़ी ही आसानी से हल कर सकते हैं। यहाँ 0 से 0 को हम कैंसिल करेंगे, 3 से हम इसको काटेंगे, तो 25 3 75, 3 252 बार में ये 10 है, जो x के अपॉन में जो 10 है इसका गुणा इस तरफ होगा, तो ये जो संख्या होगी वो 2520 हो जाएगी। हमारे पास जो संख्या है वो 2520 हो जाएगी।
2520 जब कुल संख्या हमें पता चल गई है, तो इसके बाद हमें बाकी जो लड़कों की संख्या निकालनी है वो हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। इसके लिए जब हमें कुल संख्या पता चल गई है कि 2520 टोटल लड़के और लड़कियां मिलाकर हैं, तो या तो उसका आप 70% निकाल लीजिए, 70% निकालेंगे तो लड़कों की संख्या पता चल जाएगी, क्योंकि सवाल में ही लिखा हुआ है छात्रों का 70% लड़के हैं। इसे हम जब हल करेंगे, इसका 252 में 7 का हम गुणा करेंगे तो जो है 1764 इसका हो जाएगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि जब हम कुल लड़कों की संख्या पता चल जाएगी, तो हम कुल में से जो कुल संख्या है, कुल में से हम लड़कियों की जो संख्या है 756, यदि हम सीधा उसको भी घटा दें तो इसका जो उत्तर होगा वो भी 1764 ही आ जाएगा। इस प्रकार से हमारे लड़कों की संख्या पता चल जाएगी। इस प्रकार से इसका जो सही उत्तर है वो बी हो जाएगा। हमें उम्मीद है इस प्रकार के जो सवाल हमने पहले लगाए थे आपके सभी के समझ में बहुत अच्छे से आए होंगे, इसीलिए हम विस्तार से सभी सवालों पर चर्चा कर रहे हैं, ताकि पिछले वीडियो में जो मैंने समझाया है वो आपको एक अभ्यास के रूप में आपके सामने आपको समझा सकूं। अगर वीडियो अच्छे लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए अगला सवाल है, यदि ए की आय बी से 25% अधिक है तो बी की जो आय है ए से कितने प्रतिशत कम है। अब हमारे सामने ए और बी फिर से दो लोग हैं, ए और बी दो लोग। ए की आय बी से 25% अधिक है। हमने बताया था जब भी अधिक या कम होता है उसे हम 100 में जोड़ते या कम करते हैं। अधिक है तो 100 में जोड़ देंगे, कम है तो 100 में कम कर देंगे। अब ए की आय बी से अधिक है तो हम बी को 100 मान लेंगे। अब जिसकी आय अधिक है वो इससे 25 ज़्यादा हो जाएगी, यानी ए की आय हो जाएगी 125। अब हमारे सामने जब दोनों संख्याएं होंगी तो हमें निकालना बड़ा आसान हो जाता है। हमने बताया था कि अब इसमें सबसे पहले अंतर निकालना है। अंतर जो होगा वो आपका 25 हो जाएगा। तो बी की आय ए से कितना, तो बी की आय सबसे पहले हम अंतर लिख दिया बटे अब बी की आय ए से, अब जिससे निकालनी होती है उसको हम हर की जगह पर लिखते हैं और इसमें 100 का गुणा करते हैं। अब इसको हम हल करेंगे, 25 से 20 5 बार में और 5 से 100 20 बार में कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा जो उत्तर है वो सीधा सीधा 20% हो जाएगा और हमारा उत्तर डी हो जाएगा। हमें उम्मीद है हमने विस्तार से समझाया था, अच्छे से इस पर चर्चा की थी कि जिससे भी हमें निकालना होता है प्रतिशत, उस संख्या को हमेशा हर की जगह पर रखते हैं। इस प्रकार सवाल में कभी भी गलती नहीं होगी। या तो लिखा होगा ए से या ए की अपेक्षा, इस प्रकार के जब भी शब्द आएंगे आपको उसको वैल्यू को हमेशा नीचे रखना है और आपकी जो भिन्न बनेगी उसमें 100 का आपको गुणा करना है। गुणा करते ही साथ आपके सामने जो है प्रतिशत में 100 का गुणा करते साथ उस प्रतिशत में बदल जाएगा और आपका उत्तर आपके सामने होगा। चलिए अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। एक टोकरी में 36% सेब खराब हैं। एक टोकरी है, उस टोकरी में 36% सेब खराब हैं, यानी जो सही सेब हैं 100 में से 36% खराब हैं, तो बचे हुए 64% सेब अच्छे हैं। 64% सेब अच्छे हैं और हमें अच्छे सेबों की संख्या दी हुई है। हमने सवाल में बताया था कि हमें 1% दिया होगा सवाल में और बचे हुए प्रतिशत का जो है उसकी संख्या के रूप में दिया होगा। माना कि टोकरी में कुल आम x हैं, हमें कुल नहीं पता कितने आम हैं, इसलिए हमने मान लिया कि कुल आम x हैं। कुल आमों का 36% यानी x का 36% खराब हो गए हैं, x का 64% जो अच्छे आम हैं वो उनकी संख्या हमें दी हुई है, यानी हमें x का 64% यानी 144 दिया हुआ है। जब हम इसको हल करेंगे, सबसे पहले देखते हैं किससे संख्या कटेगी। सबसे पहले हम देखेंगे इसको, तो ये संख्या अपनी सबसे पहले इसको हम काट देंगे 8 से, इसको 8 बार में काट देंगे। यहाँ से इसको 18 बार में काट देंगे। 8 से 4 से इसको 2 बार में, 4 से 25, 2 से 9 बार में 18 कैंसिल हो जाएगा आपका। और इसको गुणा करेंगे तो x बराबर आपका आ जाएगा 25 गुणे 9 और इस प्रकार से आपका जो उत्तर है वो 225 कुल आमों की संख्या हो जाएगी। और सवाल में हमसे कुल आमों की संख्या ही पूछी गई है, इसलिए हमारा जो उत्तर है वो डी हो जाएगा। उम्मीद है आप सभी को सवाल अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल ही वैसे ही सवाल है जैसा हम पिछली भी एक सवाल अभी लगा चुके हैं। चलिए अगले सवाल को हम देखते हैं। फिर से हमारा वही सवाल है, 20 पैसे 5 रुपए का कितना प्रतिशत है। तो या तो हम 20 पैसे को रुपये में बदल लें या 5 रुपए को पैसे में बदल लें। हमें अपनी इकाई 1 सेकंड नहीं होगी तभी जो है वो सवाल हल हो पाएगा। तो हम 20 पैसे को 20 पैसे
जो है 5 रुपये को 500 पैसे लिखेंगे, 520 पैसे, 500 पैसे का कितना प्रतिशत है। जब हम इसको निकालेंगे तो हम लिखेंगे 20/500 रुपये से निकाल रहे हैं तो 500 नीचे, और इसमें हम 100 का गुणा करेंगे। जब हम इसको हल करेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 से 4 12 5 चौको 20, यानी ये 4% के बराबर हमारा उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार के जो ऑप्शन है उसमें डी जो है हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। 7वां जो सवाल है उसमें दिया है, यदि एक मनुष्य अपने आमदनी का 84% खर्च कर देता है, 84% जब वो अपना खर्च कर देगा तो उसके पास जो शेष बचा रहेगा वो 16% उसके पास बचा रहेगा। यदि उसकी कुल आय हम x मान लें, जो कि हमें कुल आय पता नहीं है उसमें, तो यदि हम कुल मान लें तो x जो कुल आय है उसका वो 16% बचाता है, और जो बचाता है 16% वो कितने के बराबर है, 24 के बराबर है। इस प्रकार से यदि हम हल करेंगे इसको हम हल करेंगे, 8 से काटेंगे, 8 से 2 बार में, 8 से 3 बार में कट जाएगा, 2 से 50 बार में 100। आगे जब हम हल करेंगे तो x बराबर हो जाएगा अपना 50 गुणे 3, यानी 150 रुपये। उसकी मासिक आमदनी 150 रुपये हो जाएगी, और आपका बी उत्तर इसका हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर हम चर्चा करते हैं। सभी सवाल हम आपको पहले इससे संबंधित बता चुके हैं। ये अभ्यास के प्रश्न हैं जो आपको काफ़ी मदद करेंगे आपको समझने के लिए। अगला सवाल है, यदि ए की आय बी से 20% कम हो, यदि ए की आय बी से 20% कम, तो हम बी को पहले 100 मान लेंगे। अब 20 से 20% कम है तो हम इसे 20 कम कर देंगे, 80 हम इसको मान लेंगे। पिछले सवाल में भी हम आपको ये सब बता चुके हैं। अब हमें निकालना है प्रतिशत कि बी ए से कितना प्रतिशत। तो सबसे पहले हम अंतर लिखेंगे, तो हमने जब इसको देखा तो इसमें 20 का अंतर है। ए हमें ए की आय से निकालना है तो हम ए की आय को नीचे लिखेंगे, इसमें हम प्रतिशत बदलने के लिए 100 का गुणा करेंगे। इसको जब हम कल हल करेंगे तो 20 से 4 बार में 80 आपका कैंसिल हो जाएगा, 4 से आपका 25 बार में 100 कैंसिल हो जाएगा, और जो 25% है वो आपका उत्तर हो जाएगा। यानी सवाल में जो बी है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। अगला सवाल है, एक श्रोताओं में से 1/6 भाग पुरुष, 1/6 भाग पुरुष हो जाएंगे, 1/3 भाग महिलाएं हो जाएंगी, बचा हुआ जो भाग है वो बच्चे हो जाएंगे। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि दोनों को जोड़ने के बाद बचा हुआ हिस्सा कितना है। जब हम इन दोनों को जोड़कर भिन्न को हल करेंगे तो यहाँ पर जो भिन्न है वो हमारी हो जाएगी 3/6, यानी हमारा जो 3/6 भाग है वो पुरुष और महिलाएं मिलाकर हो गया। अब जो बचा हुआ भाग है, बचा कितना है, बचा हुआ भाग भी 3/6 ही है, बचा हुआ भाग भी 3/6 है। ठीक, यदि अब इसमें निकालना है कि कितना प्रतिशत है, तो कुल जो संख्या है उसको हम x मान लेंगे कि पूरी मिला की संख्या x है, तो x का 3/6 भाग बच्चे हैं, इनका प्रतिशत हमें निकालना है। तो हम ऊपर लिखेंगे 3/6x, ये बच्चों की संख्या बटे कुल संख्या जो x है, इसमें हम करेंगे 100 का गुणा बदलने के लिए कि x से x कैंसिल हो जाएगा। जो हमारे पास जो संख्या बचेगी अब वो संख्या बचेगी, जो संख्या हमारे पास बचेगी वो होगी 3/6 गुणा 100, 3 से 6 2 बार में कट जाएगा, 2 से 50 बार में आपका 100 कट जाएगा। इस प्रकार से जो 50% है वो आपका उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है आप सभी को सवाल अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगला सवाल जो है, किसी संख्या के 4/5 का 3/4, मान ला कोई भी संख्या है, संख्या हमें पता नहीं है कि क्या संख्या होगी, तो हम उसको x मानकर हल करेंगे। और ये सब तरीका बहुत ही अच्छा है, आप बेसिक तरीके से सवालों को लगाइए, आपसे कभी गलती नहीं होगी, कोई समस्या आपको कभी नहीं आएगी। तो किसी संख्या, यानी हमने मान लिया x का 4/5 का मतलब गुणा होता है। x यदि कुल किसी संख्या हमने x मान ली, उसका 4/5, तो हम का की जगह गुणा का निशान लगाए, 4/5 का यानी गुणा 3/4 का, फिर से गुणा लगाएंगे 40%, यानी 40/100 हम कर देंगे, किसके बराबर है, 48 के बराबर है। अब हम इस संख्या को हल करेंगे कि इसे करना कैसे है। सबसे पहले हम 1 0 से 1 0 काट देंगे, और हम देखेंगे
4 से हम 48 को काटेंगे 12 बार में, 4 से 12 को काटेंगे 3 बार में, और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। नीचे बची हुई जो संख्याएं हैं इनका गुणा होकर तीनों ये संख्याएं इधर पहुंच जाएंगी। तो 5 चौको 20, 20 में 10 का गुणा होगा तो संख्या जो है हमारी आ जाएगी 200। संख्या 200 आ जाएगी। तो सवाल में दिया है कि संख्या का 1% कितना होगा। संख्या का 1% यानी 1/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा और हमारे सामने जो हमारा उत्तर होगा वो 2 आ जाएगा, यानी बी जो है वो हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। अगला सवाल है, एक विद्यालय में 100 विद्यार्थी हैं। एक विद्यालय में 1000 विद्यार्थी, सॉरी, एक विद्यालय में 1000 विद्यार्थी हैं। तो सबसे पहले हम कुल विद्यालय में 1000 विद्यार्थी में से 15% मुसलमान, 10% ईसाई और शेष हिंदू हैं। 15% जो हैं, जो आपके 15% हैं, जो 15% हैं वो आपके ईसाई हो जाएंगे। 15% मुसलमान प्लस 10% ईसाई, यानी टोटल 25% आप लोगों के 15 और 10% को हमने जोड़ा तो हो गया 25%। इस प्रकार हमें पता चला 25% जो है मुसलमान और ईसाई मिलाकर हैं। 100 में से 25% जब दोनों संख्याएं हमने मिलाया तो 25% हो गया। तो बचा हुआ जो भाग है वो हिंदू का भाग है। तो 100 में से 25% यदि आप घटा देंगे तो आपके सामने हो जाएगा 75%। कुल का 75% जो है वो हिंदू स्टूडेंट हैं और विद्यार्थियों की संख्या हमारे सामने थी 1000। 1000 का 75% हिंदू हैं। तो 1000 का 75% मतलब 75/100। 2 जीरो से 2 जीरो आपका कैंसिल हो गया। 750 में जब आप 10 का गुणा करेंगे तो उत्तर आपका हो जाएगा 750। इस प्रकार से ऑप्शन है बी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है, एम की आय एन से 40% अधिक है। एम और एन दो लोग हमारे पास हैं। एम की आय जो है एन से 40% अधिक है तो हम एन को 100 मानेंगे। एम की आय 40% अधिक है तो 140 हो जाएगी। इस प्रकार से दोनों संख्या हमारे सामने। अब हमें सबसे पहला जो हमारा काम है वो इनका अंतर निकालना है, जो कि हमारा 40 हो जाएगा। जब हमें अंतर पता चल जाएगा कि दोनों का अंतर 40 है तो फिर हम उसका देखेंगे एक प्रतिशत किससे निकालना है, उसे ही नीचे लिखेंगे। तो एन की आय एम का या एम से, तो हम एम की संख्या को नीचे लिखेंगे। तो 140 को हम नीचे लिखेंगे, गुणा इसमें हम 100 का करेंगे। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2, 2 से 7 बाद में, और इसका जो आंसर होगा वो 200/7 हो जाएगा। जबकि ऑप्शन में किसी में भी आपको ये नहीं दिख रहा है तो आपका उत्तर डी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर हम चर्चा करते हैं। अगला सवाल है, ए के वेतन का 30%, बी के वेतन के, ए के वेतन, ए का जो वेतन है आपका उसके 30% यानी 30/100। ए के वेतन का 30%, बी के वेतन के 3/5 भाग का मतलब गुणा। बी के वेतन का की जगह गुणा लगा दिया, 3/5 भाग यानी 3/5 का भी गुणा करेंगे। उसके 20% यानी 20/100, 20% मतलब 20/100 के बराबर है। इस प्रकार से हम देखेंगे 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार हम जो देखेंगे कि ए ए के नीचे आ जाएगा आपका ये जो 2 बचा है, ये ए के नीचे आ जाएगा और बी के नीचे आ जाएगा 5। ठीक है, इस प्रकार से हम ए अनुपात बी यदि देखें तो हो जाएगा आपका ए अनुपात बी हो जाएगा 2:5, यानी ए की वैल्यू 2 मान ली जाए, बी हो जाएगा आपका 5। यदि बी का वेतन 2400 रुपये है, अब सवाल है कि यदि बी का वेतन कितना है, 2400 रुपये है, ए और बी दोनों का अनुपात पता चल गया आपको 2:5। अब बी का वेतन यानी जो 5x होगा वो 2400 के बराबर होगा। ए की वेतन 2x मान लीजिए, यहाँ पे जब अनुपात हटाएंगे बी की वेतन 5x हो जाएगी।
तब जो 5x है वो 2400 के बराबर हो जाएगा। इसको हम 5 काट देंगे, 5 चौको 20, 5 अट्ठे 40, 480, यानी x का जो मान है वो हमें 480 पता चल जाएगा। जब जो 480 पता हमें x का मान चल जाएगा तो यहाँ से हम एक ही जो है वेतन निकाल सकते हैं। ए का वेतन 2x है, यानी 2 में 480 का गुणा होगा, तो आपका जो उत्तर होगा वो 948 दूनी 96, 960 आपका उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से सी आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर हम चर्चा करते हैं। अब यह एक आदमी 500 रुपये कमाता है और 270 रुपये खर्च करता है। 500 रुपये कमाता है और 270 उसमें से खर्च कर देता है, तो वह कितने प्रतिशत खर्च करता है? तो 270 जो खर्च करता है वह 500 का कितना प्रतिशत है, ये हमें सवाल में निकालना है। जब हम इसको निकालेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 5 का भाग हम 270 में देंगे, 5 से 5 बार में, और 5 25, 5 का 20, 54% हो जाएगा। इस प्रकार से सी हमारा उत्तर सही हो जाएगा। हमें उम्मीद है आपको सवाल समझ में आ रहे होंगे। बिल्कुल सीधा सीधा सवाल है। 500 रुपये कमाता है, 270 रुपये खर्च करता है, तो कितना प्रतिशत होगा? तो जो खर्च किया है वो 500 का कितना प्रतिशत है, यही हमसे पूछा जा रहा है। अगला सवाल है, एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाए हैं। टोटल 101 बल्लेबाज ने जो है 110 रन बनाए हैं। 110 रन बनाए हैं जिसमें से 3 चौके हैं और 8 छक्के शामिल हैं। 8 छक्के लगाए, तो चौकों से जो उसने रन बनाए वो 12 रन बनाए, छक्कों से जो रन बनाए वो कितने बनाए हैं? 48 रन। अब खिलाड़ी ने अपने रनों के कुल योग के कितने प्रतिशत रन, अब कितने प्रतिशत विकेट में दौड़कर बनाए हैं? तो दौड़कर जो बनाए रन हैं, अगर यदि ये चौकों छक्कों के रन उसमें से घटा दिए जाएं, 42 और 48, यानी 60 रन जो है उसने चौकों छक्कों से बनाए हैं, तो और बाकी बचे रन उसने दौड़ कर बनाए हैं। 110 में से जब आप 60 को माइनस करेंगे तो आपके सामने उत्तर आ जाएगा 50, यानी 50 रन उसने दौड़ कर बनाए। कितने में से बनाए हैं? कुल रनों किससे में से, तो 110 कुल रन बनाए थे, तो जो रन बनाए हैं वो 110 का कितना प्रतिशत है, ये हमें निकालना है। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 500 बटे 11, यानी 5 चौको 20, यहाँ सॉरी 11 चौक 44, 6 आ जाएगा, 11 55, 45 सही, 5 बटे 11, ये आपका बी उत्तर इसका सही हो जाएगा आपका। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल भी बिल्कुल वैसा ही जैसे पिछले सवाल लगाए हैं कि अनिल और दीपक दो लोग अपने पास हैं। अनिल की जो ऊंचाई है दीपक से 60% अधिक है। 60% अधिक है तो हम 100 में 60 जोड़ देंगे। दोनों की ऊंचाई हमारे सामने है। अब हम किसी का भी प्रतिशत निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम अंतर निकालेंगे जो कि 60 के बराबर हो जाएगा। अब हमें प्रतिशत निकालना है किसका, तो हम सबसे पहले तो 60 को लिख लेंगे। अब लिखा दीपक की ऊंचाई अनिल से, यानी दीपक की ऊंचाई अनिल से, तो हम अनिल को नीचे लिखेंगे और इसमें 100 का गुणा करेंगे, तो सामने हमारा जो सवाल है उसका हल होगा। इसको हम काटेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से 3 बार में 2 से 8 बार में ये कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 से 25, 25 गुणे 3 यानी 75/2, 75/2 यानी 37 सही, 1/2, यानी कि आपका जो सी उत्तर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक प्रश्न है, जैसे पिछले लगाए हैं उसी तरीके का ये भी प्रश्न है। अगला सवाल जो है, इस प्रकार का सवाल भी मैंने आपको एक वीडियो में हल कराया था कि 3 संख्याएं चौथी संख्या से, तो हम मान लेंगे 3 संख्याएं जो हैं, 3 संख्याएं चौथी संख्या से, तो चौथी संख्या जब हमें नहीं दी होगी तो हमें उसको हमेशा 100 मान लेना है। बाकी उसका 120%, तो 100 का 120 जब आप निकालेंगे तो सीधा सीधा 120 हो जाएगा। 125 निकालेंगे तो 125 का 125 हो जाएगा। 140 निकालेंगे तो 140 का 140 हो जाएगा। ये सवाल हमने वीडियो में भी आपको करके दिखाया था। बिल्कुल आसानी से आप इसको कर सकते हैं। चारों संख्याएं आपके सामने, आप किसी का भी किसी से प्रतिशत निकाल सकते हैं। कौन किसी को कितना प्रतिशत अधिक है कितना प्रतिशत कम है, तरीका वही रहेगा। सबसे पहले दो संख्याओं का अंतर निकालेंगे, जिससे प्रतिशत निकालना है उसको हर एक जगह पे लिखेंगे और 100 का गुणा करेंगे। इसमें लिखा हुआ है तीसरी संख्या, इसमें लिखा हुआ है कि तीसरी संख्या दूसरी संख्या से, यानी दूसरी संख्या को हम हर की जगह पे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम अंतर लिखेंगे, अंतर 15 का है। दूसरी संख्या से निकाल रहे हैं तो दूसरी संख्या को हम नीचे लिखेंगे और इसमें 100 का हम गुणा कर देंगे।
इसको हम हल करेंगे तो 25 से 5 बार में a कट जाएगा, 25 से 4 बार में a कट जाएगा, 5 से 3 बार में 15 कट जाएगा। ऊपर जो हमारी संख्याएं रहेंगी वो आ जाएगी 3 गुणे 4 यानी 4×3 12% जो है आपका उत्तर हो जाएगा। 12% जो है यानी आपका बी उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल जो है, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 70% बचत करता है। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 70% जब बचत कर रहा है तो खर्च कितना करेगा? वो खर्च करेगा 83%। 83% वो खर्च करेगा, ठीक है। यानी जो उसकी कुल आय x है उसका वो 83% खर्च करता है, तो उसका जो 83% है, x का 83%, वो 4,980 रुपये के बराबर दिया हुआ है। यहाँ से हम सवाल को हल करेंगे। मासिक खर्च जो है 83% हो जाएगा। यहाँ से हम सवाल को हल करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि सवाल को 83 से हम 4,980 को जब हम कैंसिल 498 को काटेंगे तो ये आपका 6 बार में पूरा कैंसिल हो जा रहा है, तो यानी 60 हो जाएगा इस साइड। ये 60 बार में कट जाएगा 83 से, और 60 में आप 100 का गुणा करेंगे तो सीधा सीधा आपका 6,000 रुपये उसका कुल आय जो है उसकी 6,000 रुपये हो जाएगी। इस प्रकार से आपका सी उत्तर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, एक फल विक्रेता के द्वारा 40% केले बेच देने के बाद 420 केले शेष बचते हैं। ये जब वो 40% बेच देगा 100 में से, तो उसके पास कितने प्रतिशत शेष बचेंगे? 60%। 60% जो केले हैं उसके कुल केले, मान ला कि कुल केलों की संख्या x थी, x के उसने 40% बेच दिए, x का जो 60% है वो शेष बचा, तो x का जो 60% है यानी x का 60%, x गुणा 60/100, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा? आपका 420 के बराबर। यहाँ भी 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 6 से हम इसको काटेंगे तो 6 से 7 बार में 42, 70 बार में 420 पूरा कट जाएगा। इस प्रकार से जो x की वैल्यू है वो आ जाएगी आपकी x बराबर 70 गुणा 10, यानी उसके पास जो पूर्ण कुल केले जो थे वो 700 केले थे। इस प्रकार से ये आपका उत्तर हो जाएगा। अब अगले सवाल को देखते हैं। चलिए दोस्तों, जो सवाल थे वो पूरे हो चुके हैं। जो संबंधित सवाल हमने आपको वीडियो में बताए थे पिछले, उसमें से सभी सवालों को सभी प्रकार से हमने हल किया है, अच्छे से हल किया है। उम्मीद है आप सभी को इस समझ में आया होगा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि कोई सवाल समझ में नहीं आता है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए, हम उसका फिर से समाधान सॉल्यूशन करके आपके सामने लाएंगे। और आप हमारे चैनल पे अगली वीडियो देखिएगा, हम इससे आगे के वीडियो जो है सवालों का टाइप जो है वो आपके सामने लेकर आएंगे। तो आप हमारे चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और आप शेयर भी कीजिए। थैंक यू।